हेलो दोस्तों, बिस्टार्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बिजनेस के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। आपको स्टार्टअप और बिजनेस के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। आपके बिजनेस को आपके दिमाग से निकालकर सरफेस पर किस तरह चलाना है वो चीजें बताई जाती है। आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है, आज का एपिसोड होने वाला है, हम आपसे पूछने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो कि आपको खुद से पूछने हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिजनेस करने से पहले, स्टार्टअप करने से पहले, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कदम रखने से पहले आपको खुद से पूछने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया तो आप बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद को एज ए एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू डू बिजनेस? क्या आप बिजनेस कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस करने के लिए, क्या आप स्टार्टअप करने के लिए, क्या आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? ये आपको खुद से सवाल पूछने हैं। अगर आपका जवाब आता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, हाँ मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, हाँ मैं बिजनेस कर सकता हूं, हाँ मैं स्टार्टअप कर सकता हूं, क्या आप स्टार्टअप कर सकते हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। जब अगर आपका इसको जवाब हाँ में मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है कि क्या आप इनफ नॉलेजेबल हैं बिजनेस करने के लिए? मान लीजिए आप 15 साल के एक स्टूडेंट है जिसे बिजनेस करने की, स्टार्ट करने की इच्छा है और वो अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है। मान लीजिए आप 25 साल के एक नौजवान हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उन्होंने आज तक बिजनेस को कभी ट्राई नहीं किया और अपनी जॉब छोड़ करके वो बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो क्या आप बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नॉलेजेबल हैं? क्या आप में वो नॉलेज है? क्या आप में वो ज्ञान है? क्या आप में वो लर्निंग है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर सके? अगर नहीं है तो आपको पहले उस चीज़ को सीखना चाहिए। पहले अपना पूरा समय, पूरा अपना ध्यान उस नॉलेज को सीखने में, उस लर्निंग को सीखने में, उसे लर्निंग करने में होना चाहिए। सबसे पहले आपको उसको अपने खुद से सवाल पूछना है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या मैं इनफ नॉलेजेबल हूँ? अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं, तो आपके सामने काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके रिलेटिव्स की, आपके फ्रेंड्स की, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको अंडर कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी कर देंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मान लीजिए आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा है तो बाद में वो पैसा खत्म हो जाता है। आपके पास टीम नहीं है, आपके पास आपको ढंग से लोग नहीं मिलते। तो इस तरह काफ़ी सारी छोटी छोटी दिक्कतों से लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें भी बिजनेस करते टाइम आती है। क्या आप उन दिक्कतों को, उन प्रॉब्लम्स को, वर्स्ट प्रॉब्लम्स को, जो सबसे खराब प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं? वो आपको खुद से सवाल पूछना है। तीसरा सवाल ये। अब आते हैं फोर्थ सवाल की तरफ। फोर्थ सवाल है कि आपका गोल, आपका बिजनेस करने का अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है? क्या आप पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं? ऑब्वियसली हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, लेकिन क्या आपका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है, या फिर आपका गोल है मार्केट की प्रॉब्लम को सोल्व करना? आपका गोल है लोगों की हेल्प करना? आपका गोल है मार्केट में कंपटीशन खत्म करना? आपका गोल है कि यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लाना? तो क्या आपका गोल क्या होने वाला है? आपका अल्टीमेट गोल जो होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए बिजनेस करने से पहले या बिजनेस की शुरुआत करते समय। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आपको खुद से क्या पूछना है? आपको खुद से पूछना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। तो आपको सेल्फ अवेयर बिजनेस जब आप करते हैं, आपको सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है। हमने वीडियोस बनाए हुए हैं कि 3 चीजें जो आपको बिजनेस कभी नहीं करने देंगी, 5 ऐसी हैबिट्स जो आपको डालनी है बिजनेस करने से पहले, 5 ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए बिजनेस करने से पहले। और खुद को मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए हमने मेलिंडा गेट्स की केस स्टडी भी बनाई है, हमने पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की केस स्टडी भी बनाई है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को फॉलो अप करना है, उनको देखना है, उनको समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इन पर और ज़्यादा उनको शार्प कर सकता हूँ, और मेरी वीकनेसेस है, मैं इनको स्ट्रेंथ में किस तरह से बदल सकता हूँ, वो चीज़ जब आपको पता चल जाती है, देन आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे आप खुद से क्या सवाल पूछते हैं? क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं बिजनेस करने के लिए? मान लीजिए मुझे कोई टीम की ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे अगर मैं कोई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, मुझे किसी ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे कोई प्लांट लगाने के लिए मैकेनिक्स की ज़रूरत है, मैं अगर ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, मैं ई-कॉमर्स कंपनी खोलना चाहता हूँ, मुझे टीम की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वेबसाइट डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐप डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मेरे पास इनफ मनी है बिजनेस करने के लिए? अगर मनी नहीं है तो मैं किस तरह से अपने रिसोर्सेज को फुलफिल कर सकता हूँ? मनी नहीं है तो उसे कहाँ से जनरेट कर सकता हूँ? या फिर मेरे पास टीम नहीं है तो वो बंदे मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज किस तरह गेन कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं बिजनेस करने के लिए? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर नहीं है तो आपको उनकी तरफ पहले काम करना है, उन रिसोर्सेज को गेन करने के लिए काम करना है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप यूट्यूबर बनने के लिए कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे ही, तो वो जो वीडियो दिखाते हैं वहाँ पर कई बार कहते हैं कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको मोबाइल फोन के कैमरा से काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ माइक या वगैरह कुछ स्टूडियो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको
2021 में यूट्यूबर बनना है, एक यूट्यूब को बिजनेस की तरह लेना है, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पर स्टूडियो में सेटअप में इन्वेस्ट करना होगा, ये चीज़ पक्की है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बताई जाती है, तो आपको वहाँ से कुछ सीखना है, वहाँ से अपने बिजनेस के लिए किस तरह के आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आपको पता होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से लाया जाए, किस तरह से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाए, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछना है, क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं बिजनेस करने के लिए। अगला सवाल क्या है कि मेरी टीम कैसे होने वाली है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप अकेले काम करते हैं शायद, या फिर आपकी 1-2 जनों की टीम है, या फिर अभी नहीं है, आप टीम बनाने वाले हैं। तो आपकी टीम किस तरह की होनी चाहिए, उसमें बंदे किस तरह के होने चाहिए। क्या वो पैसे के लिए काम करने वाले होने चाहिए, क्या वो आपका हाँ में हाँ करने वाले काम करने वाले होने चाहिए, या फिर वो खुद का दिमाग लगाकर आपके बिजनेस को ग्रो करने वाले होने चाहिए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम कैसी होने वाली है, मैं कैसे टीम बिल्ड करूंगा फ्यूचर में जब भी मैं करूंगा, क्योंकि आपको टीम की जरूरत तो एट द एंड पड़ेगी ही। तो अगर आपके माइंड में अभी से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मेरी टीम किस तरह से होने वाली है, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ है, आपको आपके मार्केट के बारे में, आपकी ऑडियंस के बारे में, आपके क्लाइंट के बारे में, आपके कस्टमर के बारे में, आपको कंज्यूमर के बारे में 100% नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप जितनी ज़्यादा नॉलेज अपने मार्केट के बारे में, ऑडियंस के बारे में क्रिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उतनी कीजिए। अगर आपको आपके मार्केट के बारे में, ऑडियंस के बारे में, क्लाइंट के बारे में, कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में नहीं पता है, तो पहले उसको पता लगाना शुरू कीजिए। अगर आप बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले हैं उससे पहले, क्योंकि आपको मार्केट में किस तरह से उतरना है, किस तरह से आपके ऑडियंस को सर्व करना है, आपकी ऑडियंस क्या होने वाली है, मेल होने वाली है, फीमेल होने वाली है, कितने एज ग्रुप की होने वाली है, क्या वहां पर उनमें उनके बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक बिजनेस आइडिया को खड़ा करने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, आप कोई किसी छोटे से कस्बे में जाकर एक बड़ा सा शोरूम तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो चलेगा नहीं, वहाँ पर लोगों की कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की। तो बेसिकली आपको मार्केट के बारे में, अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए 100%। जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उनके बारे में उतनी ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। लास्ट और इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आपको बिजनेस करने का स्टाइल क्या है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोई ई-कॉमर्स कंपनी खोलना चाहते हैं, आप फंडिंग से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बूटस्ट्रैप खुद का पैसा लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका ओवरऑल आपके आसपास कौन से लोग हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प करने वाले हैं। तो बेसिकली आपका बिजनेस करने का ओवरऑल स्टाइल क्या है, आपका स्टार्टअप शुरू करने का, आपका बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का ओवरऑल स्टाइल क्या होने वाला है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 10 क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। 10 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपको इनको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको बैठ करके इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से पूछना है क्या ये चीजें मैं जानता हूं, अगर नहीं जानता तो इन 10 क्वेश्चन पर पहले फॉलोअप करना है, इन पर काम करना है। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस करने में, उन दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट करके बताना है नीचे आपको कौन कौन से और बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने हैं। उसके अलावा हमें बिस्टार्ट्स के नाम से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है, क्योंकि वहां पर काफी बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पर रील्स आती रहती हैं और पोस्ट आती रहती है बिजनेस से रिलेटेड, और वहां पर आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करनी है इस चैनल की, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो कि संडे को आने वाली है और वेडनेसडे को आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।